तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे टॉर्शनल पेंडुलम की। अब सबसे पहले टॉर्शनल पेंडुलम में टॉर्शनल का मतलब क्या होता है वो हमको समझना है। ठीक है, जैसे अगर ये पेन अगर मेटल का होता या मेटेलिक वायर हम लेते हैं और मेटेलिक वायर से हमने कोई बॉडी को अटैच किया और उस बॉडी को गोल घुमाया और छोड़ दिया, तो उसमें एक रोटेशन इलास्टिसिटी होगी जो उसको वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगी। पर चूंकि उस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस बॉडी में मोमेंटम है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर रोटेट करने लग जाएगी और ऐसे उसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसको ही हम कहेंगे टॉर्शनल पेंडुलम। तो आज हम बात करने वाले टॉर्शनल पेंडुलम की और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक मेटेलिक वायर लिया है और उसको एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लटका दिया है। एक मेटेलिक वायर लिया है ना, ये एक मेटेलिक वायर है ना, वर्टिकल ऐसा किसी पॉइंट से हमने उसको लटका दिया है ना। और यहाँ पर अगर हमने कोई एक बॉडी कनेक्ट कर दी, मान ले कोई डिस्क टाइप जैसे कोई बॉडी कनेक्ट कर दी, ठीक है, और इसको अगर हमने रोटेशन दिया, इसको हमने गोल घुमाया, ठीक है, तो इस वायर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो होगा -k/थीटा। अगर हमने थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया है तो, अगर हमने थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यहाँ पर इस टॉर्क को I/अल्फा हम लिख सकते हैं। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? I/अल्फा। हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू -k/थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू -k डिवाइडेड बाय आई, इस इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है और टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वायर में। सो k/थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास SHM का कंडीशन आ गया। यही होता है SHM का कंडीशन, अल्फा इज इक्वल टू -ω² एंगुलर SHM हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ω² हमको पता चला k डिवाइडेड बाय आई और यहाँ से ओमेगा पता चला √k डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। और टाइम पीरियड हमको पता चला 2π√I डिवाइडेड बाय k, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको और देखना पड़ेंगे कि ये के क्या चीज है। इस टी को हम कहते हैं टॉर्शनल टॉर्शनल कोफिशिएंट या टॉर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूज हम गैल्वेनोमीटर वगैरह में भी बहुत बार करते हैं। ये आगे हम 12th में जाके देखेंगे और जो बच्चे 12th के हैं उनको पता भी होगा कि टॉर्शनल कांस्टेंट हम यूज करते हैं। तो टॉर्शनल कांस्टेंट है ना, इस वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को एज ए सिंपल पेंडुलम, एज ए पेंडुलम समझ सकते हैं और इस टाइप के पेंडुलम को हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम, है ना। जब इसको रोटेट किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो वो वापिस से अपने मीन पोजीशन पे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का, क्योंकि इलास्टिसिटी में वायर में रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लाता है। पर जैसे ही वो मीन पोजीशन पे आएगा, चूंकि उसका इनर्शिया है, ठीक है, तो वेलोसिटी है, जीरो तो हो नहीं जाएगा एकदम से आके, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मीन पोजीशन पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर रुकेगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर देगा। और ऐसे पेंडुलम को हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ पर टॉर्शनल पेंडुलम देखा, उस टॉर्शनल पेंडुलम से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखेंगे, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मास 200 ग्राम इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ मेटल वायर. Another end is fixed to the ceiling and hanging disc is rotate अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल एंड रिलीज। उसको ऐसे रोटेट किया और छोड़ दिया। उसका टॉर्शनल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है वो 0.2 सेकेंड है। फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक वायर है और वायर से हमने एक डिस्क के सेंटर को बांध दिया, ओके, और इसको गोल घुमाया। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√, हमने क्या डिराइव किया था एक बार देख लेते हैं। हमने डिराइव किया था 2π√I/k। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/√I डिवाइडेड बाय k। ओके, अच्छा, यहाँ पर k जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है और वही हमको फाइंड करना है।
अब इसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई के हमको मिला, और के का वैल्यू मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। टी का वैल्यू कितना गिवन है एक बार देख लो। टी का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0.20 सेकेंड। मास का वैल्यू यहाँ पर 200 ग्राम गिवन है, तो मास यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब कि 0.2 kg हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हम लिखेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालेंगे mr² डिवाइडेड बाई 2। एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू है 0.2। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू यहाँ पर है 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो के का वैल्यू हमारे पास में आएगा के इक्वल टू 4, और पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 होता है। आप याद कर लीजिए, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 10 होता है। तो पाई स्क्वायर का वैल्यू हमने 10 पुट किया, आई का वैल्यू हमको मिला यहाँ से 0.2, है ना, इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। 0.2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा एक, है ना, बाई 2 भी है भैया यहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 100। 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। ओके, 1000 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.4। ओके, तो ये जीरो ये सब मिलके कैंसिल होगा और मिलेगा हमको 1/4 मतलब 0.25। ओके, और यूनिट क्या होगा? यूनिट आप लिख सकते हैं जूल पर रेडियन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।